See in नमो Vrindavan. विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भस्कत्यादि जतायने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंठ राधा कंठ नमोस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुति देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. Hare Krishna, respected Maharaj. Hare Krishna, all the devotees. It is my great honor to address you one day before the special month of Kartik. According to हरे कृष्ण some, महाराज। may I translate simultaneously with your kind permission? yes. Uh, mm, हरे कृष्ण। तो महाराज जी इस सभी का स्वागत कर रहे हैं, विशेष रूप से कार्तिक मास के पूर्व दिवस पर हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। we all know that all the months in the year carry a specific quality with them. हम जानते हैं कि वर्ष का प्रत्येक माह जो है एक विशेष गुण को अपने साथ अपने में रखता है। Is the springtime when all the trees and nature blossoms. जैसे वसंत ऋतु होता है जिसमें प्रकृति खिलने लगती है, There's the summertime when it is very hot. और ग्रीष्म काल होता है जब बहुत ही भीषण गर्मी होती है। There is the monsoon time when a lot of rain comes and nourishes the earth. और फिर वर्षा काल होता है जब बहुत प्रचुर मात्रा में वर्षा होने पर पृथ्वी का पोषण होता है। Those who are farmers who are dependent on nature know about the special qualities of each season and of each month. They know when it's time to sow and they know when it's time to harvest. विशेष रूप से जो किसान होते हैं, जो प्रकृति से जुड़े रहते हैं, वो अधिक महत्व जानते हैं प्रत्येक माह का, प्रत्येक ऋतु का, कब बीजारोपण करना चाहिए, कब फसल को काटना चाहिए। Now, also for those who are on the spiritual path, there are a few months who carry very special qualities with them. विशेष रूप से जो आध्यात्मिक पाथ का अनुशीलन कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ एक विशेष मास होते हैं जो बहुत ही विशेष कुछ गुण को अपने में धारण करते हैं। I would like to mention the Purushottam month and the Kartik month amongst और them. उसमें हम उल्लेखित करना चाहेंगे पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास। These, this Kartik, because tomorrow the Kartik month is starting. Some say today, others say it was already the last Ekadasi, but it's this time where a very special month has been and starts, which is ruled over by Shrimati Radharani. कुछ लोग कहते हैं भिन्न भिन्न मत है, कोई कहता है एकादशी से व्रत प्रारंभ होता है, कोई कहता है कि कल से प्रारंभ होता है, कोई कहता है आज से होता है। परंतु विशेषता यह है कि यह माह, इस महीने की जो अधिष्ठात्री है वह श्रीमती राधा रानी है। It is Sri Radha who is the goddess presiding over all the everything in the month of Kartik. और श्रीमती राधा रानी वे है जो कार्तिक मास में जितनी भी क्रियाएं होती है
उसकी प्रमुख अधिष्ठात्री श्रीमती राधा रानी है। When Srimati Radharani looks upon the people of this world, she is Karunamayi, full of compassion. श्रीमती राधा रानी जब इस जगत के जीवों की ओर अपना दृष्टिपात करती है तो करुणामयी होती है, करुणा से भरी हुई रहती है। When her auspicious glance falls on uh, us who are suffering in the samsara, she is Kshameshwari, the goddess of forgiveness. तो वह मंगल में उनकी जो दृष्टि है, जब इस संसार में, संसार के दावानल में जो झुलस रहे हैं, कष्ट प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे जीवों पर जो उनकी दृष्टि पड़ती है, तो शमेश्वरी श्रीमती राधा रानी का नाम है, जो क्षमा की देवी है, हम सभी को क्षमा करती है। And during this month, she is Kartika Devi, uh, or Urjesh. Kartika Devi means the uh, uh, goddess of this month. और इसीलिए श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है कार्तिकी देवी, अर्थात जो कार्तिक माह की देवी है। This month is also known as the month of Urja, special strengths, and because this is ruled by Radharani, she is Urjeshwari. और साथ में इस माह के व्रत को ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि विशेष ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है राधा रानी की कृपा से, तो इसलिए राधा रानी का और एक नाम हो जाता है ऊर्जेश्वरी। You can all understand in this month, it is very, very easy to obtain the mercy of Radha, and with the mercy of Radha, when Radha is pleased, uh, Krishna is pleased and gives his mercy as well. तो विशेष रूप से इस माह में श्रीमती राधा रानी की कृपा अत्यंत सुलभ होती है, और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करके ही हम श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। Do you understand? In the month of in some months you can get mangoes. In other months you can get rain for the fields. Mm. In the month of Kartik you can obtain the special mercy of Radharani, and when Radha is pleased, Krishna is also pleased. ये प्रत्येक माह का अलग अलग फल भी होता है, किसी माह में आप बहुत अच्छे आम प्राप्त करते हैं, तो वैसे ही यह विशेष महीना है जब बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में श्रीमती राधा ने हमसे प्रसन्न होती है, और उनके माध्यम से श्री कृष्ण भी हमसे प्रसन्न होते हैं। And during this month, there are a few traditional observances which, when they are followed, give immediate and often quite surprising results. विशेष रूप से इस माह में कुछ विशेष अनुष्ठान, व्रत, नियम आदि किए जाते हैं, जो तत्क्षण कह सकते हैं, और यहाँ तक कि बहुत ही चमत्कारिक फल और परिणाम प्रदान करते हैं हमारे जीवन में। I will, those of you who take lists or no, who take notes with pen and paper, this is now a good time to take notes. विशेष रूप से आप जो भक्त यहाँ पर अगर पेन पेपर लेकर बैठे और नोट्स बना रहे हैं, अभी बहुत अच्छा अवसर है, मैं कुछ विशेष बातें बताने वाला जिसको आप लिख कर रखिए। The first uh, observance during the month of Kartik, which will give you the special mercy of Radha and Krishna, is to offer every day regularly a small lamp, a small light. और सबसे प्रथम जो व्रत या नियम हो सकता है इस मास में, वह होता है प्रतिदिन नियम पूर्वक बिना चूके भगवान दामोदर को दीप अर्पण करना। Yeah, it's very, very simple. You take a ghee, which preferably is made with ahimsa ghee, that is ghee which comes from cows that are not slaughtered. You put this ghee into a little um, light,
and then you offer this light to Lord Krishna. And this simple activity gives you tremendous results. तो महाराज शिव स्वयं प्रत्यक्ष कर कर हमें दिखला रहे हैं यथासंभव घी में जो बाती होती है वह भी अहिंसा घी, जहाँ पर किसी गाय के प्रति हिंसा न की गई हो, ऐसा अहिंसा घी को प्राप्त करके वो बाती बनाकर, बहुत ही सरल है, श्री कृष्ण को इसे ऐसा दिखाया जाए। Of course, you can also take it from oil or anything, the lamp. The main thing is that it is burning and that you offer it every day uh, to the Lord. तो उसमें आवश्यक यही है कि वह हम मतलब घी का भी हो सकता है या फिर तेल का भी हो सकता है, परंतु आवश्यक जरूरी है कि उसे प्रतिदिन प्रज्वलित करके भगवान श्री कृष्ण को दिखाया जाए। Bhakti Vilas says that anyone who just does this uh, will become a personal associate of Krishna in the spiritual world. This is amazing. This is really, wow. This is a special fruit of mercy हरि भक्ति available on विलास this में one. इसको उल्लेखित किया गया है कि केवल आप पूरा महीना नियम से केवल दीप अर्पण करेंगे तो विशेष रूप से आप श्री कृष्ण के नित्य परिकर बन जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत फल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Adbhut. It's so adbhut. So the second observance is you should sing while you are offering this a particular song. It's called the Damodarastakam. दूसरा नियम होता है कि जब दीप अर्पण कर रहे हैं जब तब दामोदराष्टम विशेष प्रार्थना है इसका गान किया जाए। I think those who are monitoring this Zoom conference can put a link where you can find this song, both the text and both the melody. तो विशेष रूप से यहाँ पर जो जूम का संचालन कर रहे हैं वे सभी भक्तों की सुविधा के लिए उस दामोदराष्टकम के गीत को भी और साथ में उसका जो राग होता है जिसमें गान किया गया ऑडियो उसको भी शेयर कर सकते हैं भक्तों के साथ। Yes, or you can ask in your local temple. It's very well known. और ये अत्यंत प्रसिद्ध है, आप अपने स्थानिक भक्त और मंदिरों से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। The third rule or observance is if you want to do this, is to worship Tulsi Devi. और तीसरा जो विशेष नियम है यदि आप करने संभव हो तो है तुलसी महारानी की आराधना करना। If you are at home, you can and you have no Tulsi plant, no problem. You can take a photo. यदि आप तुलसी का मतलब पौधा है तो उसकी आराधना करें, परंतु ऐसे किसी स्थान है जहां पर आपको तुलसी प्राप्त नहीं हो रही तो वृंदा देवी का जो चित्र है उसकी भी आप आराधना कर सकते हैं। And sing the Tulsi prayers. और साथ में फिर तुलसी की प्रार्थना को भी, आरती को गा सकते हैं। Tulasi Krishna prayasi Namo Namaha. In these prayers, the devotee asks the Lord with this eyes, Nayane Bosara, I wish to see the divine couple please, Tulsi, give me this mercy. तो विशेष रूप से वहां पर हम देखते हैं महाराज जी गाकर बतलाए है तुलसी महारानी की आरती जिसमें हम प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, हम इन नेत्रों से सदा राधा कृष्ण के युगल रूप का दर्शन कर सके, यह अभिलाषा को व्यक्त किया जाता है। Fourth is try to rise earlier than you usually rise. और एक महत्वपूर्ण बात जो है नियम है वह है कि प्रातः काल में जल्दी सूर्योदय पूर्व उठना, जितने समय आप उठते उससे और थोड़ा अधिक जल्दी उठना। This is for those who join the call. I understand you have every day the same timings as the morning program. That's early enough. That's in the Brahma Muhurta.
तो विशुभ से यहाँ पर जो भक्त उपस्थित है, मैं ये बात को समझता हूँ कि आप अधिकांश प्रातःकाल की जप करते हो, तो यह भी अच्छा है कि आप सभी पहले से ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। And during this time, you should dedicate yourself to to concentrated spiritual practice. और विशेष रूप से जो है कि आध्यात्मिक क्रियाओं को एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए इस समय। So the traditional observances are four. Uh, First, offer a lamp in the evening is very good time. Sing Damodarastakam, worship Tulsi, and rise during the Brahma Muhurta. तो ये चार जो है पारंपरिक अनुष्ठान बताए गए हैं: दीपदान करना, दामोदर अष्टक का गान करना, तुलसी की आराधना करना और ब्रह्म मुहूर्त में उठना। My dear devotees, all obstacles in your spiritual life can be overcome by this simple, very doable vrata during the month of Kartik. मेरे प्रिय भक्तों, कार्तिक मास में ये बहुत ही सरल जो ये चार नियम, इनको अगर आप करेंगे तो आपकी भक्ति में, आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी बाधाएं, अवरोध आ रहे हैं, वह सभी से आप मुक्त हो जाएंगे। We will now move to the next chapter of our Zoom call. तो अब हम जो अगला अध्याय है हमारे आज की चर्चा सत्र का, उस पर हम बढ़ेंगे। Let us now address the question in which mood should we do these traditional observances? दूसरा प्रश्न यह है कि किस मनोभाव में इस कार्तिक व्रत को हमको करना चाहिए। The answer is it should be done in the mood of loving devotion. विशेष रूप से प्रेम से पूर्ण भक्ति भाव के साथ में इसको पालन करना चाहिए। See, during this month, a very special pastime takes place. इस माह में भगवान की कुछ विशेष लीलाएं संपन्न हुई है। Each pastime of the Lord is usually celebrated only one day. भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला को एक विशेष दिवस और तिथि में मनाया जाता है। For instance, Vamana's pastimes is only celebrated on one day. जैसे भगवान वामन का जो उत्सव है, वह वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। Nrsimha's appearance and pastime is only celebrated one day. भगवान नरसिंह का जो लीला का आविर्भाव है, वह केवल वर्ष में एक दिन मनाया जाता है। But the pastime which takes place in the month of Kartik is celebrated every single day of this month. परंतु इस कार्तिक मास में श्री कृष्ण की विशेष लीला होती है, जिस लीला को पूरे महीने में प्रत्येक दिन हम मनाते हैं। Because this pastime is most important for the devotees in this world. क्योंकि यह जो लीला है, यह भक्तों के लिए बहुत ही विशेष है। In this pastime, Bhagavan Sri Krishna shows to us that he becomes bound by love. और ये लीला के एक वैशिष्ट्य है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण दर्शाना चाहते हैं कैसे श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। Sri Krishna is not appearing in the sacrifices of the Brahmanas. श्री कृष्ण जो है ब्राह्मणों के यज्ञ में प्रकट नहीं होते हैं। He is not so easily appearing in the hearts of the meditating yogi. और जो योगी ध्यान कर रहे हैं, उनके भी हृदय में श्री कृष्ण सहजता से प्रकट नहीं होते हैं। He is not so easily approached because he is hidden behind the veil of Maya. तो माया रूपी पर्दे के पीछे रहने के कारण वो सहजता से किसी के सामने प्रकट नहीं होते हैं। Bhagavan Sri Krishna cannot be easily seen or approached. It's not so easy.
भगवान श्री कृष्ण को इतने सहजता से देखना और उनको प्राप्त करना इतना सहज नहीं है। He is known as Avan Manasi Gochara. He's beyond the mind to understand. तो अवान मनसी गोचर अर्थात जो मन के द्वारा गोचर नहीं, मन के द्वारा जिनको अनुभव करना सहज नहीं है, वे He is भगवान है। Adokshaya. He does not appear in the vision of the conditioned soul. और श्री कृष्ण का नाम अधोक्षज है, अर्थात जो बद्ध जीव के इंद्रियों के अनुभव के परे रहते हैं। This same Supreme Lord is bound when someone approaches him with loving devotion. परंतु वे ही भगवान अगर प्रेममयी भक्ति के द्वारा अगर भगवान की कोई आराधना करता है, तो श्री कृष्ण उसके लिए सहज हो जाते हैं। Mother, I think you know the pastime. I will just briefly mention it here. Mother Yashoda was able, hmm, no, Mother Yashoda had churned some yogurt, and when she went to take care of another pot which was on a fire nearby, Krishna felt neglected. तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि ऐसे माता यशोदा ने जब दधि मंथन कर रही थी और उस समय श्री कृष्ण को उपेक्षित करके जब दूर चली गई, तो श्री कृष्ण रुष्ट हो गए थे। My mother, whose milk I was wanting to drink, whose breast milk I wanted to drink, just put me down to take care of an insignificant pot. और मैं जिन माता का स्तनपान करने के लिए सब कुछ संसार त्याग के यहाँ आया हूँ, वो यशोदा मैया मुझे छोड़कर एक साधारण से नगण्य से दूध को देखने के लिए चली गई। And he took a stone and boom, threw it against the pot, and it broke, and all the yogurt spilled on the ground. हम्म। तो श्री कृष्ण ने क्रोधवश फिर एक छोटा सा वहां पत्थर लिया और वो बड़ा जो घड़ा था दधि मंथन का, उसको फोड़ दिया, जिसके कारण पूरा दही जो है चारों ओर फैल गया। And he ran somewhere else to break into the butter storage and distribute the butter to the celebrated monkeys of Vrindavan. और फिर वो उसको तोड़ फोड़ कर वो अन्य स्थान पे गए जहां पर बहुत माखन को रखा गया था, और उस माखन को फिर वहां के जो प्रसिद्ध वानर बंदर थे उनमें वो वितरण करने लगे। The Yashoda was able to find him by following his little footprints, which were full of the yogurt, from the first part. If they were, she could just follow the line of his yogurt footprints. तो कृष्णा जो है वहां उस दही को जो फैला दिया था उसी के ऊपर अपने पैर रखते हुए आगे गए थे। इसीलिए यशोदा मैया को कठिनाई नहीं, अत्यंत सहजता से उन्हीं जो माखन से भरे हुए जो पद चिन्ह है उनका अनुगमन करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण को ढूंढ लिया। When she finally found Krishna, he was sitting on a mortar looking like a thief in 100 directions when his mother coming and distributing the butter, the makan to the monkeys. तो यशोदा मैया ने देखा कैसे श्री कृष्ण उखल पर चढ़कर वहां पर माखन को निकाल रहे थे, और जैसे चोर की दृष्टि होती है छिप छिप कर चारों और जो बंदर उनको घेर के थे उनको मक्खन को बांट रहे थे। Mother Yashoda ran and took a stick which was nearby, a cow herding stick, and ran after her boy, thinking, I must punish him. And now he steals only butter. But if his character fault is not corrected, he will steal ox carts in the future, bullock carts in the future. तो यशोदा मैया का भाव यह था कि जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि अगर इसको अभी रोका नहीं गया, अभी माखन चुराया, आगे जाकर लोगों के घर से बैलगाड़ी भी चुरा सकता है, तो इसको दंडित करना आवश्यक है। उन्होंने गोचारण की छड़ी थी उसको अपने हाथ में लिया और दौड़ पड़ी श्री कृष्ण की दिशा में उनको दंडित करने के लिए।
he will become a criminal, avasha. तो निश्चित रूप से अवश्य ही वो बहुत बड़ा एक क्रिमिनल अपराधी बन सकता है। Yeah, I must correct him. अब जरूर मुझे उसको ठीक अभी सुधारना पड़ेगा। But who can find, who can capture Bhagavan? It's not possible. परंतु कैसे कोई भगवान को पकड़ सकता है, यह तो संभव नहीं है। Yogis try in vain. योगी जो है बहुत अधिक प्रयास करते हैं भगवान को पकड़ने का। They run with the speed of the mind after him, but cannot catch him. योगी जन जो है मन की गति से भगवान को पकड़ने का प्रयास करते, परंतु वे भी श्री कृष्ण को पकड़ नहीं पाते हैं। However, when the Lord saw that his mother was running after him with the intention to do good for him and educate him properly, his heart was melting. और जब माता यशोदा के ऐसे कठोर परिश्रम को श्री कृष्ण देख रहे थे, कैसे यशोदा बहुत अथक प्रयास के साथ दौड़ रही थी श्री कृष्ण पकड़ने के लिए, तो श्री कृष्ण का हृदय द्रवित हो गया। And finally, he agreed to be bound to, by her. और अंततः भगवान मान गए अपने आप को बंधने के लिए माता यशोदा के हाथ से। In the very beginning, it was not possible for Mother Yashoda you know, to, to, to finish the circumference of his body. She could not tie the rope together, in other words. लेकिन श्री यशोदा मैया जब श्री कृष्ण को पकड़ भी लिया और फिर बांधने का विचार किया, तो प्रारंभिक शुरुआत में क्या हुआ, यशोदा मैया जो छोटा सा जो श्री कृष्ण का उदर था उसको रस्सी से बांध नहीं पा रही थी। All the ropes which were found in Vrindavan were not, even when they were tied together, were not sufficient to bind the Lord. इतना ही नहीं, संपूर्ण वृंदावन की जितनी रस्सियां है सबको एकत्रित करके जोड़ दिया गया, परंतु सब मिलाकर भी श्री कृष्ण को बांध नहीं पा रहे थे। But when the Lord saw the endeavor of Yashoda, he said, "Take, take, may I be bound." And और then जब श्री कृष्ण ने माता यशोदा का कठोर परिश्रम देखा, तो श्री कृष्ण राजी हो गए, ठीक है मैं यशोदा मैया के रस्सी से बंध जाता हूँ। some say that when Mother Yashoda could not bind Krishna, Radharani saw this and she gave from her hair a little rope and through her girlfriends to Yashoda, who took that rope of Radha. And only then, when the rope of Radha, the small hair rope, was added, could Krishna be bound. Some say like this. कुछ भक्तों का ये भाव है कि वो कहते हैं कि जब यशोदा मैंने सभी रस्सियां जोड़ ली और श्री कृष्ण बंद नहीं रहते, तब श्रीमती राधा ने वहां पर थी और उन चुपके से अपने वेणी में, अपने केशों में जो रस्सी लगी थी उसको निकाल दिया और अन्य गोपियों के माध्यम से वो यशोदा मैया के हाथ तक पहुंचाया और उसके The द्वारा श्री कृष्ण। point, the point of this Leela, however, is something that echoes through all times. It is teaching all conditioned souls one lesson. Krishna, who cannot be bound very easily, is bound by the love of his devotees. और प्रधान रूप से इस लीला के द्वारा सभी भक्तों के लिए एक प्रधान जो सारभूत बात यही है कि वे श्री कृष्ण जो कैसे सहजता से प्राप्त नहीं हो सकते, केवल प्रेमा भक्ति के द्वारा उनको बांधा जा सकता है। So, whatever you do in the month of Kartik is worthless when it is without devotion, if you do it mechanically. तो कुछ भी आप अगर कार्तिक मास में करते हैं परंतु भक्ति भाव से युक्त नहीं है, केवल यांत्रिक है, तो वो निरर्थक है। You must enter the mood of devotion. विशेष रूप से भक्ति भाव
में आपको प्रवेश करना अति आवश्यक है। I'm here. I'm Krishna's lost soul in this material world, and I'm suffering the repeated cycle of birth and death. मैं यहाँ पर इस भौतिक जगत में हूँ, मैं श्री कृष्ण से बिछुड़कर इस जगत में भोग कर रहा हूँ। Forget that you are a big man or big woman in this world. इस संसार की बड़ी बड़ी उपाधियां, आप पुरुष होंगे, बड़ी स्त्री होंगे, इस सब उपाधि को भूल जाओ। हम श्री कृष्ण से बिछड़े हुए जन्म मृत्यु के आवागमन में भटक रहे हैं। Forget that you are a professor or an intelligent Vaishnav scholar. Forget it. आप बहुत बड़े विद्वान वैष्णव है, आप बहुत बड़े कोई प्राध्यापक है, ये सब उपाधियों को भूल जाइए अभी। All these upadhis, all these labels will stop your devotion to come out. तो आपके भक्ति जो हृदय से निकलनी चाहिए वो बाधित हो जाएंगी अगर आप इन सभी उपाधियों को लेकर बैठेंगे तो। But remember that you are a part of the Lord. परंतु Who पुनः has पुनः स्मरण दिलाइए कि आप श्री कृष्ण के अंश है। you have forgotten him for so many long years, even in the Hare Krishna movement. और कितने कितने जन्म और वर्षों से आप श्री कृष्ण को भूले हुए थे, यहाँ तक कि हरे कृष्ण आंदोलन में आकर भी आप कृष्ण को भूले हुए थे। Now turn to him and say, I'm your sincere and serious servant. अब पूरी तरह से अपने आप को श्री कृष्ण की ओर मोड़ लीजिए और श्री कृष्ण हृदय से प्रार्थना कीजिए, मैं आपका प्रामाणिक गंभीर सेवक हूँ, Please accept. कृपया मुझे स्वीकार करें। And when you have this mood, then all your Kartik observances get life. अगर ये भाव आपने हृदय में धारण करते तो कार्तिक के प्रत्येक नियम में एक जीवंतता आ जाएंगी। Whatever you do in the month of Kartik will reach directly the ear of Shrimati Radharani, and she directly will inform her Lord Damodar. तो ऐसा भक्ति भाव के साथ जो भी आप साधन करेंगे वो प्रत्यक्ष रूप से श्रीमती राधा रानी के कानों तक पहुंचेगा और श्रीमती राधा रानी उसे श्री कृष्ण तक पहुंचाएंगी। Yeah, in this month, Sri Krishna stops being Sri Krishna, my dear translator. He becomes Damodar, he who was bound around the belly by the love of his great devotee Yashoda. तो विशेष रूप से इस माह में श्री कृष्ण दामोदर कहलाते हैं क्योंकि वह माता यशोदा के भक्ति के द्वारा बंधे हुए हैं। And he will also be bound if you bring some prayerful mood to Krishna. और विशेष रूप से श्री कृष्ण आपके द्वारा बन सकते हैं अगर आप थोड़ा प्रार्थना का भाव अपने हृदय में धारण करते हैं। I want to speak now about some other things you can do during the month of Kartik. और विशेष रूप से मैं कुछ और भी बातों कहना चाहूंगा जो आप कार्तिक मास में विशेष रूप से कर सकते हैं। Remember, this month is, how would you say, any little devotional activity is magnified by Shrimati Radharani. इस मास का एक महात्म्य यह भी है कि अल्प मात्र छोटी सी भी कोई अगर क्रिया को आप भक्तिमय क्रिया को करते हैं श्रीमती राधा रानी द्वारा उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया जाता है उसके फल को। Thing is, you can increase the quality and the quantity of your chanting. और विशेष रूप से आप अपने नाम जप की जो गुणवत्ता है और संख्या इन दोनों को ही इस महीने में बढ़ा सकते हैं। Second is, you can read daily in devotional literature. और विशेष रूप से जो भक्तिमय ग्रंथ है उनका प्रतिदिन हमको पाठ नियम से करना चाहिए। Bhagavatam or Nectar of Devotion. तो श्रीमद् भागवतम है, भक्ति रसामृत सिंधु है। Yes. And you can also sing bhajans and kirtans.
और विशेष रूप से अधिक अधिक हम भजन और कीर्तन का भी गान कर सकते हैं। I always recommend to devotees from my own experience that this is the time where you can increase the um, quality of your rounds of the Hare Krishna Maha Mantra. विशेष रूप से मैं अधिक भक्तों को जो अनुमोदन करता हूँ वो यह है कि इस समय आपने नाम जप की जो गुणवत्ता है उसमें बहुत सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। There is no process that is more important in the age of Kali than chanting the holy names. और इस कलिकाल में भगवान के नाम के उच्चारण से बढ़कर और कोई साधन नहीं है। And sadly to say, there is no process which devotees find more difficult to do and which gets most neglected. परंतु दुख के साथ ये भी कहा जाता है कि जो साधन सबसे अधिक भक्तों को कठिन लगता है और जिसकी भक्त लोग उपेक्षा करते हैं वह हरि नाम का उच्चारण ही है। Now you must listen very attentively. अब बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो कह रहा हूं। If you start to get distracted in your mind or tired, now is the time to listen very, very focused. आपका मन इधर उधर भटक रहा था, आप थोड़ा आलस आप में आ रहा था, अब थोड़ा सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं। There are two practices, only two, which will bring your chanting to the next level. केवल दो अभ्यास आपको करने हैं जिससे आपका जो नाम जप है वो उच्च धरातल को प्राप्त कर सकता है। In one of his first initiation lectures, it was in Seattle, America, in the year 1968. Srila Prabhupada speaks about the right frame of mind in which we should chant. सिएटल में 1968 में दीक्षा के समारोह के समय शिल प्रभुपाद जी जो प्रवचन दिए उसमें वे बताते कैसा एक उचित मनोभाव होना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते समय। He said, as soon as you chant, you must know that Krishna is present. और वहां शिल प्रभुपाद कहते जैसे आप कृष्ण के नाम का उच्चारण करते हो आपको ये बात को स्वीकार करना चाहिए, समझना चाहिए कि श्री कृष्ण वहां पर उपस्थित है। So now the practice. You अब हम chant अभ्यास and बताएंगे। yes, you chant and you try to be as present as you possibly can. और विशुद्ध से जो आप नाम उच्चारण करते हैं, जितना अधिक उस नाम के साथ आप उपस्थित रह सकते हैं आप रहने का प्रयास कीजिए। Whenever you chant your japa or you sit in a kirtan, you try to make it a practice where you always bring your mind back when it starts to wander. तो विशेष रूप से जब भी आप नाम जप कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, जैसे आपका मन कहीं और भटकने लगता है तुरंत उस मन को पकड़कर वहां पर नाम में लेकर आइए। And the second is, you know in your mind that Krishna is there hearing your japa or kirtan. और दूसरी बात है कि श्री कृष्ण आपके नाम जप को सुन रहे हैं। Prabhupada said, you're all very, very attentive and careful when I'm there. शिल प्रभुपाद कहते हैं कि जब मैं रहता हूं तो आप कैसे बहुत सजग रहते हो, बहुत सतर्क रहते हो। How much more careful and attentive should you be when you know that Krishna is there? और तब शिल प्रभुपाद कहते हैं मेरी उपस्थिति में आप इतने सतर्क रहते हो, आपको कितना ज्यादा अधिक सतर्क रहना चाहिए जब साक्षात कृष्ण आपके साथ में है। I know when an older devotee comes in the room where I'm chanting, I'm going, oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. I'm very, very attentive. तो मैंने भी देखा है कई बार कुछ भक्त जैसे जिस कमरे में मैं नाम जप कर रहा हूँ
मेरे सामने आते तो बहुत सावधान हो जाते और बहुत गंभीरता से नाम जप करने का प्रयास करने लगते हैं। Don't we all have made this experience that when an older devotee or when our spiritual master comes, oh, very focused, Hare Krishna, Hare Krishna, we do our best. और फिर हम देखते अनुभव किया गया कि जब भी कोई वरिष्ठ भक्त वैष्णवगण होते हैं, सन्यासी गुरुजन जब होते हैं, तो उनके सामने बहुत ध्यान से अच्छे से नाम जप करने का प्रयास करते हैं। Same thing you should apply when you are chanting your rounds or when you are in kirtan. और विशेष रूप से आप उस इसी भाव को जब आप नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उस समय धारण करना जरूरी है। Be attentive, और वह है कि बहुत सतर्क रहना चाहिए be present, और उपस्थित रहो वहां पर, be there. मन से वहीं पर रहो। Yes, the man should be there. Second is know that Krishna is present. और ध्यान रखिए कि कृष्ण वहां पर उपस्थित है। My dear devotees, I wish you all a wonderful month of Kartik. मेरे प्रिय भक्तों, मैं आप सभी को कार्तिक के लिए बहुत ही मंगलमय शुभकामनाएं देता हूँ। You follow these simple guidelines, your life will be totally different. बहुत ही सरल निर्देशों को मैं दे रहा हूँ, और इसको आप अगर पालन करेंगे, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। At the moment I'm in Rishikesh. We have a Kirtan Mela for many new people. Many people. Oh, it's an ocean of people. तो यहाँ पर अभी वर्तमान में मैं ऋषिकेश में हूँ, जहाँ पर कीर्तन मेला संपन्न हो रहा है, और एकदम एकदम नए नए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग उपस्थित हैं। We are surprised and by the turn up of new people. And I see that they're sometimes chanting better than our devotees. और मैं बहुत अचंभित हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में नए लोग कहाँ से आ रहे हैं। परंतु मैं ये कहना जरूर चाहूंगा, कई बार नए लोग जो है वो भक्तों से भी अच्छा गंभीरता से कीर्तन करते हैं। Because they have not learned the bad habit of distraction and dull chanting. और क्योंकि उनको अभी जो बुरी आदतें लगी नहीं है कि कैसे मतलब विक्षेप से भटकते हुए मन के साथ नाम उच्चारण करना, या बहुत ही नीरस होकर नाम उच्चारण करना। They hear, they must chant, they must focus on each holy name because Krishna is present. और जब उनको ये सिखाया जाता है कि आप ध्यान से सुनिए और प्रत्येक नाम में श्री कृष्ण आपके साथ में है, तो बहुत ही गंभीरता से उस बात को ले रहे हैं। And they become so enthusiastic as if the lightning has come and awakened them to life. तो वो बहुत ही उत्साही रहते हैं, ऐसा जैसे उनके जीवन में बहुत ही कोई नई चमक आ गई हो, ऐसे नई नवीन अनुभूति को वो अनुभव करते हैं। Anyways, so before you start your Kartik Vrata, uh, please take a moment, a time where you concentrate what you want to offer to the Lord in this month. तो विशेष रूप से ये कार्तिक व्रत को प्रारंभ करने पर पहले अपने मन को एकाग्र चित्त कीजिए। क्या आप श्री कृष्ण के लिए अर्पण श्री कृष्ण को अर्पण करना चाहते हैं? Make a little list of the points which you want to offer so that you don't forget, and then every day do this, and it will be your best month in this life. तो आप क्या कीजिए, एक कागज पर जो एक सूची बना लीजिए कौन कौन से नियमों को आप करने वाले हैं, और फिर नियम से प्रतिदिन बिना चुके उन सब को आप कीजिए इस महीने में। Right? We are now, we have reached our time. I want to thank you so much for having invited me, and I'm so grateful to our dear Maharaj, who is a dear friend of mine, always, 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 always. And uh,
I will have to go now to the banks of the Ganga. There are some very new people, and we have a workshop there on the holy name. So I have to leave you all at the moment. तो I यहाँ thank पर you very तो मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ विश्व से मेरे प्रिय मित्र श्री लोकनाथ स्वामी महाराज जी को, जो मुझे यहाँ पर अवसर प्राप्त हुआ है। मेरा सीमित कालावधि यहाँ पर पूर्ण हो रही है, तो मैं आप सभी का महाराज जी का धन्यवाद दे रहा हूँ। मुझे अभी यहाँ से गंगा के तट पर जाना है, जहाँ पर हरि नाम का जो वर्कशॉप हो रहा है, उसको उसमें मुझे सम्मिलित होना है। Srila Prabhupada ki jai. Shri Kartik Mas ki jai. Gaur Premanandi. Hari Hari Bo. Hare Krishna.